हाथी ने बहुतेरा प्रयास किया, बहुत बल का प्रयोग किया, लेकिन एक तिल ऊपर ना आ सका और उल्टा अंदर जाने लगा। अब उसने अपने बच्चों को पुकारा, क्योंकि एक पिता अपने पुत्रों को क्यों पालता पोसता है, क्यों बड़ा करता है कि आपद समय में, संकट के समय में यही बच्चे हमारी सहायता करेंगे। अब उसने अपने बच्चों को पुकारा, उसके 150 पुत्र, पुत्रों मेरी रक्षा करो। एक पुत्र का यह धर्म है कि संकट में पड़े हुए पिता की रक्षा करे। गजराज के पुकारने पर उसके 150 पुत्रों ने एक साथ में उसे निकालने का प्रयास किया, सूंड में सूंड मिलाकर के निकालने का प्रयास किया, परंतु जल का बलवान प्राणी मगरमच्छ है, पूरी तरह से उसने पांव को पकड़ रखा था, टस मस न हुआ। 3 दिन तक उस गजराज के पुत्रों ने निकालने का बहुतेरा प्रयास किया, परंतु निरर्थक रहे, निष्फल हो गए। अब उन पुत्रों ने कहा, पिताजी आप निकलने का नाम ही नहीं लेते, इसलिए अब हमारे बस की बात नहीं है, पेट में भूख लगी है, अब हमको छुड़ाने सताया है, इसलिए अब इससे अधिक सहायता हम आपकी नहीं कर सकते। वह गजराज के पुत्र चल दिए। गजराज कातर दृष्टि से देखता रहा, हाय पुत्रों, मैं स्वयं भूखे रह करके तुमको भोजन देता था, जंगल की जो सुंदर श्रेष्ठ वस्तुएं थी वो तुम्हें खिलाता था, किसी दिन के लिए क्या तुम इस प्रकार संकट में पड़े मुझे छोड़ जाओगे? मैंने ये न सोचा था, परंतु वह उनके पुत्र सुनते नहीं, चले जाते। अब उसने अपनी पत्नियों को पुकारा, क्योंकि एक पत्नी का धर्म है अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने पति की रक्षा करे, और एक पति का धर्म है कि अपनी प्राणों की आहुति देकर अपनी पत्नी की रक्षा करे। 50 पत्नियों ने एक साथ जोर लगाकर अपने उस पति गजराज को निकालने का बहुतेरा प्रयास करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन विधि का विधान, हाथी बाहर आने की बजाय अंदर ही चला जाने लगा। अब उसकी पत्नियां भी हार गई, पतिदेव अब मुझसे ना हो सकेगा, अब बहुत हो गया। अरे हाथी ने कहा, गजराज ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ पतिदेव, अब मुझसे इससे ज्यादा ना हो सकेगा, हम हार चुकी हैं, सारी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, अब मुझसे उम्मीद मत रखो। और पीठ फेर करके जाने लगी। जब जाने लगी तो हाथी गजराज रोने लगा। अब उसकी अश्रुधारा फूट पड़ी। उसने कहा, अरे भगवान, हाँ विधि का विधान, मैंने इसी दिन के लिए तुमको इतना खिलाया पिलाया, इतने दुख सहे, मुझे ये नहीं मालूम था। हमारी आप सबकी यही स्थिति है, सबकी यही स्थिति है। जानते हो, जब उम्र बढ़ रही थी तो उम्र बढ़ने के समय 4 लोग वहां पे उपस्थित थे, गधा, उल्लू, कुत्ता और मनुष्य। तो सबको भगवान ने 40-40 वर्ष उम्र दे दी। मानव सबसे आगे। तो सबसे पहले गधे ने कहा, प्रभु ऐसे ही जीवन यापन करना इतना मुश्किल है, और आपने 40 वर्ष दे दी उम्र, इस उम्र को कम कर दो। भगवान ने कहा, कितनी कम कर दें? बोला, आधी कम कर दो। चल अच्छा ठीक, तुम्हारी 20 वर्ष, लेकिन 20 वर्ष कौन लेगा तुम्हारे? आदमी ने कहा, हम है ना, हम लेंगे। तो 40-20 कितने हुए? 60 हो गए। अब उसके बाद नंबर आया कुत्ते का। कुत्ते ने कहा, महाराज हम दूसरे के टुकड़ों में पलने वाले, हमारा ना कोई घर है ना दरवाजा है, हम क्या करेंगे इतना लंबा जीवन जी करके? बोले तो बता कितना कर दे? बोले 40 में आधा कर दो। भगवान ने कहा, ठीक 20 वर्ष, लेकिन ये 20 वर्ष और कौन लेगा? आदमी ने कहा, हम लेंगे ना। तो अब आदमी की उम्र कितनी हो गई? 80 वर्ष। तब तक उल्लू बोल पड़ा, महाराज
मुझको वैसे भी दिन में नहीं दिखाई देता है, रात में दिखाई देता तो सबके किवाड़े बंद हो जाते हैं, उस समय हमको भोजन भी नहीं मिलता, इसलिए इतनी लंबी उम्र मत दो। बोले तो तुमको कितनी उम्र चाहिए? तो उल्लू बोला 20 वर्ष बहुत है। बोले ठीक है, लेकिन 20 वर्ष कौन लेगा? आदमी ने कहा हम लेंगे ना। तो 20 वर्ष उल्लू के भी उसको मिल गए। अब उसके कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष। तो अब इसका संदेशा देखिए कि 40 वर्ष तक तो आदमी अपना जीवन जीता है, लेकिन 40 से 60 वर्ष तक का जो जीवन है वो गधे का जीवन होता है, बोझ ढोना। बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की मेकअप का सामान, ये सब गधा बन जाता, बोझ, बिल्कुल बोझ ढोता रहता है 40 से 60 तक। और 60 से 80 वर्ष तक व्यक्ति कुत्ते का जीवन जीता है। अब बहू घर में आ गई, बुढ़ाऊ टुकुर टुकुर देख रहे हैं, अगर कोई टुकड़ा दे दे तो ठीक है, कोई रोटी दे दे तो ठीक है। बाहर खड़े, अब बहू कहती बप्पा अंदर ना आओ, यहाँ बहू है, शर्म नहीं आती। बेचारे बुढ़ाऊ पड़े हैं बाहर, देख रहे हैं कोई दे जाए तो ज्यादा ठीक, दरवाजे लगाए हैं, न तो कोई निकल आए। तो 60 से 80 वर्ष तक व्यक्ति कुत्ते का जीवन जीता है, दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला जीवन। और 80 वर्ष से 100 वर्ष तक व्यक्ति उल्लू का जीवन जीता है, क्योंकि जब 80 वर्ष के ऊपर व्यक्ति हो जाता है उसको नींद नहीं आ सकती। आप देख लेना, जो ज्यादा बूढ़ा हो आपके गांव में वो खुद से खाता करेगा, लेकिन नींद नहीं आएगी उसको, है ना? सही है। बहुत समय वह उल्लू का जीवन जीता है। ये हम सब लोगों की विडंबना है। अब उस गजराज ने सोच लिया है, आज तक निरर्थक मैं अपने परिवार के मोह पास में फंसा रहा, इस परिवार की ममता जिसने मुझे आज यहाँ ला छोड़ा है, मैं कितना अभागा था, मैं कितना दुर्बुद्धि था, आज मेरी वास्तव में बुद्धि खुल गई। अब वह गजराज रोने लगा और कहने लगा कि जिनकी करता रहा, जिनकी करता रहा सेवा सदा, जिनको गले हाय लगाता रहा, जिनको सदा जंगल की शुचि श्रेष्ठ सुवस्तुएं हाय खिलाता रहा, के विमले न क्लेश दिया कभी भी, सदा क्लेश में हाथ बताता रहा। आज वही परिवार वो जाता रहा, सकुटुंब मेरा जिनसे ना कोई नाता रहा, अब ज्ञात हुई यह बात मुझे, जिनको जग में अपनाते रहे। आज मुझे ज्ञात हो गया, मैं जिनको अपने गले से लगाता रहा, हृदय से लगाता रहा, अब ज्ञात हुई यह बात मुझे, जिनको सदा हृदय लगाते रहे, वो जाते रहे सब छोड़ मुझे, वही आज मुझे छोड़ के जा रहे हैं ऐसी विपत्ति स्थिति में। वो जाते रहे सब छोड़ मुझे, जिनसे सब झूठे नाते रहे, आते रहे छोड़ मुझे, जिनसे सब झूठे नाते रहे।